हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो जी, आज सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आज ऐसा टाइम हो रहा है कि बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है। सुबह के 6 बजे है। सिर्फ अभी मैं उठा हूँ घर में और कोई नहीं उठा है। पिताजी जग गए होंगे पर खिड़की में बैठे होंगे और या सो रहे होंगे उधर। मैं एक बार देख के आता हूँ कि पिताजी जगे हैं कि सो रहे हैं। मौसम वाकई में आज का बहुत अच्छा है। हल्की हल्की बारिश हो गई रात को। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। पिताजी सो रहे हो? नहीं, पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, सो नहीं रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पर लेटे हुए हैं अभी। और हरियाली बहुत अच्छी आ रही है रोड पर, क्योंकि बारिश में ना तुलसा रानी बहुत अच्छी होती है। तुलसा माता हरियाणा में बहुत अच्छी होती है और ये पेड़ भी बढ़िया हरियाणा है और इसमें भी पानी आ गई है। अभी अन्नू के ताऊजी अभी ड्यूटी नहीं गए हैं, अब जाने वाले हैं। वो लोग उठ गए हैं, तैयारी चली है उनकी ड्यूटी जाने की। पता नहीं आज, तो खैर मैं हूँ घर पे, आज वो जाएंगे ज़रूर। कल तो उनको जाने नहीं दिया था संजू ने। फिलहाल पक्षी बहुत चहक रहे हैं सामने, इधर पक्षी घूमते नज़र आ रहे हैं। और अभी हम चलते हैं बाहर घूमने के लिए अपने रोड पे। सब जग जाएंगे। राम राम जी। हाँ जी, हाँ जी। आज सुबह सुबह ना अंशी का काम मिल गया धूप लगाने का। अभी हम घूम के आए थे बाहर से, तो धूप निकली आई। मैं ज़्यादा लेट हो गया तो घूमने आने में ही, तो देखा तो क्या अंशी लगा रही है धूप। और इधर दोनों बच्चे के लिए मैं कुछ खिलौने लेके आया था, ये ABCD। और मैंने सोचा कि चलो इनका एक लड़ते झगड़ते रहते हैं, ABCD की इनको पहचान हो जाएगी। इन्होंने ये खिलौने इसमें से निकाल लिए हैं और अब ABCD को उठा उठा के रख रहा है। वो भी इधर टहल रही है और मामी ने अभी अपनी मेडिसिन ले ली है। मम्मी की दवाई का टाइम हो गया था सुबह वाली का। और इधर ताई खिला रही है लाली को, और इसको जब धूप लगती है ना तो ये अपनी आंखों पे खुद ही हाथ रख लेती है, ये बता रही है इनको। और जी ये देखिए क्या कह रही है, देखो सूरज के आगे हाथ कर लिया मानिका ने कि सूरज ज़्यादा लग रहा है। अंशी घूम जा, इधर को घूम जा। हाँ, इस शाम को बोलो थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ हो गई है। मंजू ने कर दिया पूरे फर्श की सफाई, क्योंकि रात बारिश पड़ी थी तो बहुत सारा यहाँ पर ना मिट्टी दब गई थी। और ये सारा का सारा जो फर्श है ये धो गया। और भाई वाह, कमाल कर दिया मंजू, सारा धो गया, सारा धो गया। और मंजू ना झाड़ू लगाने में बहुत एक्सपर्ट है और बर्तन मांजने में। दो काम इसके इतने फेवरेट है कि सबसे ज़्यादा फास्ट कर सकती है। अगर किसी से शर्त लगाई जाए कि भाई झाड़ू सबसे तेज़ कौन लगाएगा, तो उसमें मंजू आगे निकल जाती है संजू से। क्योंकि ये जब दोनों बहनें थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की जाती थी कि झाड़ू और बर्तन और रोटी। अच्छा, रोटी पोने में भी मंजू ही तेज़ निकलती है। और जब भैंस होती थी ना, भैंस को नुलाने में भी मंजू ही तेज़ निकलती थी, है ना मंजू? और मैं कौन था हेल्पर इनका? घास काटने में है, घास काटने में संजू, घास काटने में भी मंजू ही तेज़ निकलती थी। तो चलिए जी, खैर अभी इनका काम हो गया। ये मैंने कुछ इनके बचपन की बातें बताई है, मंजू के और संजू के। दोनों दीदी है, इनका जो बचपन का काम था भैंस पालने का। कितनी कितनी भैंस पालते थे? 2 भैंस पालते थे ये हमेशा। और जब से इनकी शादी हुई है, अभी यहाँ से गई है, जब से हमने भैंस पालनी बंद कर दी। तो जी ये आ गई है पड़ोस से भाभी जी, और ये अब इनको खिलाने के लिए आई है। तो इन्होंने पहले तो अपने हाथ साफ कर लिए क्योंकि पड़ोस से आई है, अब इसको ही लेंगे गोदी में। ठीक है जी, ये लक्ष्मी को सब लेना चाहते हैं। और इनके घर जो लक्ष्मी है वो इतनी होनहार है और इतनी सक्षम है, बहुत अच्छी। इनकी एक बेटी बहुत ही बड़ी है, और कितने साल की होगी? 24 साल की हो गई है। और अभी वो स्टेशन मास्टर बन गई है, उसका सारा चीज़ क्लियर हो गई है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। और हम तो सोच रहे थे कि उसी के हाथ से इसको घंटी पिलवा दे। हाँ, तो बहुत बहुत खुशी है और बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं सैली को अपने यूट्यूब के माध्यम से। उसकी जॉब की मंगल कामना करते हैं कि उसकी जॉब अच्छी रहे, बढ़िया रहे, सुरक्षित रहे, शुभ रहे।
बस कुछ ही दिनों की बाकी है, अब वो हमें छोड़ के जाने वाली है ड्यूटी पे, है ना। और कभी भी हमें सफ़र करना होगा ट्रेन में तो उससे ज़रूर मिल के आया करेंगे, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर बनी है। और देखो ये लाली के हाथ धो रहे हैं गर्म गुनगुने पानी में, है ना। हाँ जी, चलो, और ये धुलवा भी रही है। और देखो जी गोदी में जाके ये सबकी खुश हो जाती है और किसी को नाराज़ नहीं करती है, सबको हंस के दिखाती है, सबको हंस के दिखाती है। मेरे तैयार होने के बाद में माँ भी रेडी होने लग रही है। माँ कहाँ चलने की तैयारी है? कहीं जाने की तैयारी नहीं है, बस यहीं पे रहने की तैयारी है, और वो भी उसको संभालने की, कन्नू को। तो जी ये बस नहा धो के कन्नू को संभालेंगे। कन्नू स्कूल से वापसी आ चुका, मेरे से पहले चला गया था, और मेरे जाने से पहले ही आ गया स्कूल में से। और इधर कन्नू की ताई जी सफाई कर रही है, यहाँ पे पोछा लगा रही है। इधर मंजू ने पकड़ रखा है कपड़े धोने का काम, और हाथ पूरी तेजी से चलते हैं। ये देखो कितने स्टाइल से फटाफट, अभी 10 मिनट में सारे कपड़े धो के गिर देंगे। अंशी ने काम सिंघवाने का उठा रखा है जिम्मा, और काम सिंघवा रही है। ये किचन को लगा रही है, किचन को सजा रही है, और बर्तन धो के यहाँ सुखाने रख दिए है, फिर इनको किचन में लगाएगी। और 2 हमारे खंडारी, उनको मैं खंडारी बोलने लगा आजकल। ये देखिए 2 खंडारी उधर से देख रही है और खेल रही है। ये बैठा है, आज पिताजी की जगह ले ली है कन्नू ने। कन्नू पिताजी कहाँ गए? पिताजी 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 भी अंदर ही है। मैंने सोचा कभी शायद पिताजी बाहर घूमने चले गए होंगे, तो नहीं, पिताजी इनका ध्यान रख रहे हैं और ये खेल रहे हैं। और इधर मेरी बाइक रेडी है, मौसम ख़राब है। आज मुझे अपना रेनकोट नया लेना है, क्योंकि जो मेरा पुराना रेनकोट है उसमें मैं भीग जाता हूँ रोज़ के रोज़। कुछ कपड़ों पे मंजू ब्रुश लगाएगी, हाथ से धोएगी, कुछ ज़्यादा गंद हो जाती है। ये जैसे कि कपड़े बिछाने के होते हैं, गद्दे वगैरह होते हैं, ऐसे ही है ना। हेलो जी, राम राम सीताराम। तो जी आ गए हैं अभी हम ऑफिस से, और आने के बाद का जो है, इधर वानिका सो रही है और मम्मी रखवाल कर रही है। रखवाल कर रही है, कुछ और कर रही है? रखवाल कर रही हूँ मैं। बहुत सारी चुईयां हो गई और 4 पाइपें भी आ जाती है। चुईयां हो गई है हमारे घर में बहुत सारी, और हमें क्या करना पड़ेगा, चुईयां को पकड़नी पड़ेगी। ये कन्नू को सौंपेंगे। कन्नू ने एक दिन हमें बहुत अच्छा जुगाड़ दिखाया था यूट्यूब पे कि ऐसे चुईयां पकड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं लाया मैं तेरे लिए, ऐसा कैसे हो सके? मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आऊं? हैं? देखो लाया हूँ मैं आपके लिए, लेके आया हूँ एप्पल, क्योंकि आपने अब जब बनाना खाने बंद कर दिए, क्योंकि बनाने से तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो आपके लिए आया है एप्पल। और कन्नू के अंदर इतनी ताकत है, जितने भी एप्पल लेके आता हूँ उसको एक उंगली से उठा लेता है। कन्नू सबको दिखा दो अपनी ताकत। देखो एक उंगली से इसने सारा का सारा वजन थाम लिया। तेरा वजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है पापा, पर ताकत आती है क्योंकि कॉम्प्लान का दूध पीता है कन्नू। देखो जी एक उंगली से, वो भी छोटी उंगली सबसे। और ये इसने सेव सारे के सारे उठा लिए अपने हाथ से। तो सेव आई है दोनों भाइयों के लिए और सभी के लिए। कल को फिर ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश दूसरे आएंगे। हैं? मैं ठाकर दिखाऊं? मुझे ठाकर दिखाना पड़ेगा। हाथ टूट गया भाई, भाई मेरा तो हाथ टूट गया, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। बहुत ताकत चाहिए इसको उठाने के लिए। तो सबसे ज्यादा ताकत किसके अंदर है? देखो इसका हाथ टूटा तो नहीं, सबसे ज्यादा ताकत है कन्नू के अंदर। और इधर माता जी ने कर दिया है दूध गरम बहुत अच्छे तरीके से, और बोल रही है माता जी कि भाई खाना खा ले। मैंने भी कहा कि चलो बब्बो खा लेता हूँ खाना। है बब्बो? हाँ खद्दा लग गया दूध में भी। चलो जी मंजू, अंशी, देखो देखो देखो, ऐसी बात नहीं कि कन्नू में ताकत है, ताकत इसमें भी है, क्योंकि कॉम्प्लान का दूध इसने भी पिया है। ये भी अपनी छोटी उंगली से इसको उठा सकता है। तो पर सबसे ज्यादा ताकत मुझे लग रहा है कि किसके अंदर है? हम दोनों के अंदर। हाँ इसने भी छोटी उंगली से उठा रखा है। सभी आते ही मेरा अच्छे से मन लग गया, नहीं तो अब तक मैं अकेला अकेला घूम रहा था अपने ऑफिस में काम में। और अभी माता जी खाना लगाती है, माता जी का अभी मंजू दीदी खाना लगाती है मेरे लिए और अंशी। मंजू दीदी गरम गरम बनाएगी और अंशी देगी, और खाना खा लेते हैं। तो जी इधर खाना स्टार्ट हो गया है हम लोगों का, और हम बहुत ही जल्दी खाना खा लेते हैं। आज हम दोनों साथ साथ आए। ये मुझे रास्ते में मिल गया था, तो मैंने बोला कि मैं सब्ज़ी जहाँ पीठ होती है सब्ज़ी की वहाँ मिलूँगा, वहाँ पे आ जाना, क्योंकि बाइक थोड़ी तेज़ चलती है, स्कूटी थोड़ी धीरे चलती है। जब तक मैंने सब्ज़ी खरीदी तब तक ये भी आ गए थे।
वहाँ पे। तो इनकी स्कूटी में डिग्गी का स्पेस अच्छा खासा है, जिसमें सब्जी अच्छे से आ जाती है। मेरी डिग्गी में थोड़ी कम पड़ जाती है, मुझे लटका के लानी पड़ती है, तो इसलिए सारी की सारी सब्जी हमारी कुछ डिग्गी में और कुछ मेरी डिग्गी में, दोनों डिग्गी में पूरी आ गई है। बस इसलिए साथ साथ आए हैं, तो आज साथ साथ ही खाना खा लेते हैं। कटने के लिए हेलो जी, वानिका जी क्या कर रही हो? वानिका जी करती है मुझसे बातें, और देखो एकदम जैसे मैंने बुलाया ना तो इधर को देखती है। ओहो, जीभ निकाल दी मेरी तरफ को उसने। गुस्सा है ये आपसे आज। मेरे से गुस्सा हो रही है? क्यों? सारा दिन बाहर बाहर रहते हो आप, मैं सारा दिन काम करता हूँ तो बाहर तो रहूंगा ही भाई वानिका। और रात है, को भी। देखो उसने तो सुपर चढ़ा लिए। हो, रात को भी बाहर रहते हो, रात को क्या काम अब ये मुझे हंस के तो दिखाएगी। अंशी अभी आई है माँ के पास रिक्वेस्ट करने के लिए। अरे मम्मी, माँ क्या कहा, माँ मुझे काढ़ा चाहिए पीने के लिए, क्योंकि अंशी को शायद नजला हो गया है। तो जी अंशी को हो गया नजला, तो अंशी ने ना काढ़ा बनाने की बात करी है माँ से, क्योंकि ऐसे ऐसे जो नुस्खे है ना, वो कौन बनाता है? कौन बनाता है? वो बनाती है माँ। थोड़ा सा कम बोलती है, थोड़ा सा तेज से बोलो। माँ बनाती है। तो इसलिए माँ से काढ़ा बनाने के लिए आई है। और काढ़े में क्या क्या बनेगा मम्मी? काली मिर्च हो गई है खत्म। मुझे भी बताने थे चाचा जी, काली मिर्च तो खत्म है, पर मेरे पास काढ़ा बनाने का एक नुस्खा रखा है बहुत अच्छा, तो तुम वही पी सकते हो। मम्मी वो इम्यूनिटी बूस्टर रखा था ना, वो है ना, वो दे देते हैं। काली मिर्च को कई दिन तक हलवा बना के दिया मैंने मुझे। काली मिर्चों का हलवा? हाँ वो खत्म हो गया। अच्छा, वो खत्म हो गया, देसी घी का हलवा। नहीं, तो वो तो गिलो गिल बनता है। काली मिर्च खत्म हो गई। काली मिर्च खत्म होगी, तो अब तो इस टाइम 10 बज गए, क्या मिनट हो गए, 10 बज गए 15 मिनट हो चुकी है, तो इस टाइम वो भी खत्म, दुकान भी बंद हो गई है हमारे गांव की। तो इसलिए अब तो काली मिर्च मिलेगी नहीं। अभी मुझे अंशी के लिए कुछ ना कुछ एक जुगाड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको काढ़ा देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बेचारी अंशी रात को सोती सोती सोचती रहेगी मुझे काढ़ा नहीं मिला। ये बात है ना? चलो ये बात नहीं है, खैर ऐसा सोचने की नहीं है। और हमारा ये खंडारी सो गया है, ये खंडारी माँ के पास सो रहा है। अब इसको मैं उठा के ले जाऊंगा अपने पास। और खंडारी की आजकल दांत में दर्द होने लगा, और दर्द होते ही जाड़ चीस रही थी। क्या? जाड़ चीस रही थी इसकी। इसकी जाड़ चीस रही थी, तो जाड़ चीसने यानी कि वही दांत में दर्द ही होता है। और अब इसको मुझे दवाई देनी पड़ेगी। तो जी मैंने ढूंढ के निकाल लिया है, हमें मिल गया है ये आयुष कवच पाउडर इम्यूनिटी बूस्टर। और अंशी ये बहुत रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। एक पैकेट इसमें से निकाल लो, तो एक निकाल के बना लो, और इसमें बनाने की विधि लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है मम्मी, एक बना लेना अंशी के लिए और एक बना लेना मेरे लिए, हम दोनों ही पियेंगे आजकल। ठीक है, और जिसको भी पीना है उसको भी दे देंगे, क्योंकि ये हमारे पास रखे हुए हैं 20, इसमें 30 आए थे, और अभी ये काफ़ी सारे बचे हुए हैं। तो जी कल आ गया बॉबी के टाँके कटने का नंबर, कल से फिर बॉबी जाएगी डॉक्टर के पास। तो आपको सुबह चलना है डॉक्टर के पास। अरे बताओ, वानिका को यहीं छोड़ के जाए या लेके जाए? वानिका को लेके जाएगी? चलो जी, वानिका को लेके चलते हैं, क्योंकि जैसा बॉबी कहेगी वैसा हम करेंगे। देखो जी उठ गई है, मैंने कहा था मुझसे मेरे पास जरूर उठेगी है, मुझे देख के उठ जाती है, उठ गई है। ओहो, अब ये अंगड़ाई ले रही है। और इसकी गर्दन सही कर दो बॉबी। गर्दन कोई बात नहीं, इधर उधर करती रहती है। इसके लिए तकिए की व्यवस्था चल रही है, अभी चल रहे हैं कनागत, हम नए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं कोई भी। और हमारे पास जो तकिया है एक संदूक में रखा हुआ है, मैं आज वही निकाल के लेके आता हूँ उसके लिए। बहुत मेहनत लगी मुझे इसे ढूंढने में, पर मुझे पता था कि मैंने ये एक दिन देखा था संदूक में। और इसको अब माँ खोल के दिखाएगी कि इसमें ये वानिका के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अभी कनागत चल रही है, तो हम नया तो कुछ खरीद नहीं रहे, और ये हमारे पास नया ही है, हमने यूज़ नहीं किया था, कन्नू के लिए आया था ये तो हो गया छोटा सा पिल्लू। ये हो गए दोनों साइड में लगाने के, जिससे ये गिरे ना। हाँ, ये हो गई इसकी रिजाई। वानिका के लिए तो सर्दियों के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल गया बिस्तर, है ना। और इस पर तो छोटे छोटे से म्याऊं म्याऊं भी उतर रही है। हाँ जी मम्मी, दूसरा निचले वाला देखना एक और ये है इसका छोटा सा बिस्तरा बिछाने के लिए, तो बढ़िया है। आप ऐसा करना मम्मी, इसको धोने के लिए डाल देना, है ना, क्योंकि इसमें है। खुश हो गया देख के। देखो इसके लिए बिस्तर निकला, और इसने स्माइल दे दी है अपनी सभी को। देखो दी ना, हाँ दे रही है, हंगूरे भरती है ये, मतलब सोती सोती भी। इसको ना सब पता रहता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना, ये सब सुनती रहती है। और जब ये बोलने के लायक हो जाएगी तब नहीं सुनने की सोती भी, अब ये सोते सोते सब सुनती होगी हमारी बात। ये डरती बहुत ज्यादा है। डरती है रात को, इसके पास ना एक चक्कू रख के सोया करो। हाँ फिर बच्चे डरते नहीं है, ऐसा मुझे मम्मी कहती थी। ऊपर कूदती है, मतलब बहुत तेज तेज कूदती रहती है रात में। कूदती रहती है, इतना तो बेचारी के वजन भी नहीं है, इतनी तेज कहाँ कूदेगी वो भी। डरती डरती कूद
मम्मी ने बिस्तर लगाना वापसी शुरू कर दिया है क्योंकि इसे मम्मी ने देख लिया। मम्मी कैसा लगा आपको ये? कनागत है तो कनागत में कपड़ा खरीदते नहीं है, पर जो रखा हुआ उसे तो यूज़ कर सकते हैं। नवा भी नहीं निकालते। चलो ठीक है, 3-4 दिन के कनागत अभी और रह गए मम्मी है ना, तब तक चला लेते हैं, फिर इसके लिए बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह सब नए आ जाएंगे। अभी मैं पिताजी के पास आया था पिताजी को चाय देने के लिए, और पिताजी की एक खास बात, तो जी पिताजी कभी भी चाय के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? बोलने के बिगर बोलने ही मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है। ओहो, ये बात भी सही है। और पिताजी उधर बैठ के टीवी देख रहे थे, मैंने अभी आपको दिखाया ही है कि पिताजी टीवी किस तरह से देख रहे थे। पिताजी इतनी पास जाके टीवी क्यों देखते हो? उसे देखो सीआईडी चल रही थी उधर। सीआईडी चल रही थी, तो पिताजी आज देख रहे थे सीआईडी। इसी बात के साथ अब हम करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।